इस जब लास्ट में जो सब टाइटल था तो उसमें लिखा था कि अनिल कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर। तो आपने कुछ कंपोजिशन किया है कि इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ, कल देखी मुझे। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो फोर मस्किटियर्स, 3 मस्किटियर्स नहीं, अलेक्जेंडर ड्यूमा है 3 मस्किटियर्स, 4 मस्किटियर्स हैं, ये लड़ाके हैं। और इनकी डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत की डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पे टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टांसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहां पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहां पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ है, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया। 3 कव्वालियां हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। 3 कव्वालियां जो हैं वो म्यूजिक डायरेक्शन मेरा है। 2 जो लिखा जो कविता है, फर्स्ट 2 जो है उसमें सूफी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है। और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है? नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा। तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पड़ा जब है, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। इधर कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता है। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज, जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था, सूफी खान साहब जिन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने मीडिया शो रखा था, तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देखकर आए थे। कितने लोगों ने फिल्म देखा? मैंने सूफी से बोला भी था, सर्टेन लाइन जो अल्लाह अकबर 2-3 बार 4 बार आया, तो वही मैंने पूछा थोड़ी देर पहले। मैंने सूफी से पूछा भी था, मैं फिल्म के कल देख के हम लोग काफी लोग यहाँ पे देख चुके हैं फिल्म। कभी कभी ऐसा लगा कि नो लॉट ऑफ वो डायलॉग जो मैंने बोला तुमको, अल्लाह अकबर काफी 3-4 बार आता है। दैट इज द ओनली आई फेल्ट। मैं आपको बता दूं, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो मन की आवाज़ है। जब आपको लगता है आप जय श्री राम बोलते हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। जब भी यूज़ हुआ है अल्लाह अकबर, तो कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जब ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह अकबर बोला। बिल्कुल। ऐसा कौन से डिड यू फील कि सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला, तो वो फर्क पड़ा है एज अ राइटर? हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए, कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते हो, या आपको अपने आप को साबित करने को। कहानी के साथ जो जस्टिफाइड डायलॉग थे वो लिखे गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जज साहब, जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ की, ना सिर्फ तारीफ करी, उन्होंने एक बात कही कि ये वो फिल्म नहीं है जिसका दिमाग आप घर पे रख कर जाए, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है, थिंकिंग। तो उसी के हिसाब से डायलॉग लिखे गए। तो एक पटिशनर तो थे ही, उसके साथ 3-4 पटिशनर और ऐड हो गए। उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म उसको दर्शाती है। तो पहले आप फिल्म देखो, फिर आप बात करना। 1 मिनट का टीजर देख के आप फिल्म। जी, मैं इसमें
ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने शाज़िया का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप एक बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3। बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने के आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाज़िया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने एक बच्चा किया जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी, तो उनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाज़िया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेरास यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। सो द मूवी इज़ पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बढ़ाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएँ। बहुत सोशल मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप जब सब देखें कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया मैं जाए? आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मुसलमान या पारसी या जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म के वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं ना, एकता में अनेकता यही है। तो क्यों ना हम मुसलमान की कहानी कहें। और मैं आपको बताता हूँ, आप केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल की कहानी और उसका प्रमाइस बहुत अलग है। ये प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये एक फैमिली की कहानी है। इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम ये पेश करना चाहें ऐसा हुआ था तो हम ऐसा कर, ये आज की कहानी है सर। और मुसलमान है तो प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद मुसलमान हूं। प्रॉब्लम की बात वो डाइजेस्ट नहीं कर आपने नहीं ऐसी बात मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि Digest कोई नहीं कर target पाएंगे। सिर्फ एक ही कम्युनिटी है और कम्युनिटी के ऊपर तो मूवी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है सर? नहीं सर, संजय लीला बंसाली भी बनाते हैं ना। बट वो किसी कम्युनिटी को डिमोनेटाइज ऐसा Diminish नहीं गिराते हैं, डोमिनेट कैसे? नहीं करते हैं। नहीं, जिस आपने तरह फिल्म देखी? अभी आपने जिस तरह मेंशन किया सर कि सेंसेशन नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना। आपने जो टीजर रिलीज किया था जिस वजह से हाई कोर्ट ने आपको जो कट करने का पार्ट जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया, राइट? जो टीजर था पहले जो आपने बताया था, वो टीजर में आपने आधी आयत को क्या कह सकते ट्रांसलेट कराकर बताया था। वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए। टीजर Yes. था तो सेंसेशन तो वहीं से बना, राइट? नहीं, आप एक बात बता रहा हूँ, फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीजें अगर मैं उसी में दिखा दूंगा तो फिल्म में दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। हमें एक कंफ्यूजन इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइंस हटाने के हाँ। लिए, ये हम लोग पहले हटा चुके थे। ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हम पहले हटा चुके थे। दूसरी बात ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है, अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या? पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? सर, काफी पहले भी पीके उनकी नहीं कभी नहीं, पीके फिल्म संजय लीला में बंसाली की जब भी आप संजय लीला बंसाली की बात मत करो। आप तब इधर आप भी चीजें हुई है, ऐसे नहीं हुई है, बट उन्होंने कभी हिंदू धर्म को ऐसे गिरा कर नहीं बात अरे की। पहले तो हिंदू आप बहुत सारे ठाकुरों पे भी फिल्म बनी है, आप देखिए उठाकर। अब ठाकुर समाज भी जाके बोल दिया, अब सैकड़ों फिल्में उस पर बनी है पहले के टाइम में। नहीं बात पहली बात तो ये देखिए, इस कम्युनल मत बनाइए भाई। जब एक फिल्म बनती अन्नू कपूर जी मुझे जब इस फिल्म का जी प्रोड्यूसर से ये क्वेश्चन है, ये जो मूवी बनाई गई है, ये 15 साल पहले अगर आप बनाते तो कहीं ना कहीं समझ में भी आती। ये तभी बच्चे बहुत ज्यादा पैदा किए जाते थे, बट अब तो इतना एजुकेशन बढ़ चुका है कि अरे भाई हमने रिसर्च की है, 2 मिनट भैया बस, हमने रिसर्च की है। हम लोग अपनी एडी टीम के साथ में गए थे, ऐसे जगह अपने रिसर्च किए। बच्चा पैदा करने से पहले पूछा भी नहीं जाता है कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं। अब खुल के बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्म के तरीके से बात करते हैं। एक हमारे जज साहब ने बोला, एक डायलॉग माई बॉडी माई चॉइस, ये सिस्टम ही नहीं है। खुल के बात करेंगे तो ये है, वहां जाते हैं बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है। तो वही चीज है, उस चीज पे मत जाइए कि बच्चे अभी नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे। बच्चे आज भी उतने पैदा हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। सर ये एरिया आप बता सकते हो, आपका रिसर्च जो था वो कौन से एरिया? फिर एक नया मुद्दा बना दो। नहीं, फिर आप एक नया मुद्दा बना दोगे। अन्नू कपूर जी मेरा सवाल आपसे है। अन्नू कपूर जी अच्छी बातें करते हैं भाई, प्लीज। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था। वो भी अच्छी बात है। अन्नू कपूर जी एजुकेशन को लेकर ही बात कर रही हूँ, एक मिनट। गलत नहीं बिल्कुल किया अच्छी है। बात कर रही हैं। और आपके सवाल सर आंखों के ऊपर है।
कोई प्रॉब्लम आप नहीं फिल्म है, देखिए। सीधी सिंपल सी बात है, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम फैमिली लेड बाय उस्ताद मंजूर अली खासन जी। दैट्स इट, मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। थैंक यू वेरी मच। 15 साल पहले आप 30 साल की नहीं थी, 15 साल पहले आप केवल 15 साल की थी। तो हर चीज का अपना एक वक्त होता है, अपना एक एरा होता है, अपना एक टाइम होता है। हो सकता है अगली फिल्म कमल बाबू जो है किसी और के ऊपर बनाए, हो सकता है एटॉमिक वार के ऊपर बना दे। तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए, कलाकार को मिलनी चाहिए। लैंग्वेज के लेवल के ऊपर पहले भी लोगों ने क्रिएटिव, क्या नाम था, पद्मावत में संजय लीला बंसाली कोई बहुत आदर के साथ हिंदू धर्म का वो कर रहा था। मेरा संबंध किसी धर्म से नहीं, मैं नास्तिक आदमी हूँ। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। मजहबी समझती हैं आप? मजहब का मतलब होता है धर्म, रिलीजन। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। आप समझे मेरी बात? मजहबी जिन साहब का आपने नाम लिया है, वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं और कितना हिंदू धर्म का अपमान किया है उन्होंने, उनके ऊपर तो आए जूते भी पड़े ना। फिर तो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमको अपने बीच में नहीं आने देनी है। इतना एक मैं इल्तिजा कर सकता हूँ। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल आपसे। आपने एक सवाल पूछा था, जी जी, देखने क्यों जाए। देखिए भाई, कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे एक्टर्स फिल्म इसलिए करते हैं कि उनका रोजगार आमद है, ठीक है, और फिल्म इसलिए करते हैं कि फिल्म अच्छी चले, लोग ज्यादा से ज्यादा देखे। मेरे प्रोड्यूसर ने अगर 10 करोड़ लगाए हैं कि तो उनके जेब में 250 करोड़ आने चाहिए। हम आपका जवाब ये है कि फिल्म क्यों देखने जाएं। भाई साहब फोर्स नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारी फिल्म देख के हमें ग्रेटफुल करें। बस मेरा सवाल है आपसे, एक सवाल है। मेरा तो फिल्म देख ली ना इधर, मुझे लगता है 10-5 लोगों ने फिल्म देख ली है, क्लाइमेक्स देखा होगा, ठीक है। जज ने जब अपना आदेश दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग शूट कर रहे थे, उस आदेश के बाद कम से कम 15-16 औरतें रोने लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी जो एक्टर्स थे रोने लगे, लिटरली आंसू रोने कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए था। ये सच बात बता। जी अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे। मैं जब इसका टीजर जारी हुआ तो मुझे एक फोन आया, जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, फिल्म बनी है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने अन्नू कपूर जी को कभी ऐसा जो विवादित फिल्म है कभी हिस्सा नहीं देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप उनसे एक सवाल जरूर कीजिएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि जब फिल्म रिलीज हो जाए आप देखें तो तब राय कायम कीजिए। तो उसने लड़के ने मुझसे सवाल किया कि जैसा भी इन्होंने जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि आयत सूरह बकरा की आयत को आपने जरा सा उठा करके बीच से और ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इस कम्युनिटी में, इस समुदाय में सिर्फ मुस्लिम औरतें बच्चे पैदा करने के लिए हैं या सिर्फ उनको खेती समझा जाता है। तो इस तरीके की क्या जरूरत पड़ गई है अन्नू कपूर जी को फिल्म में काम करने की? ऐसा उसका सवाल था कि ये जरूर कीजिएगा। अब उसी कम्युनिटी से सवाल आया जिसकी आप बात कर रहे हैं। सर, ये मेरा साइड प्रोफेशन नहीं है। अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मेरे प्रोड्यूसर ने अच्छा पैसा देगा, काम ठीक है, डायरेक्टर ठीक है, मैं स्क्रिप्ट कर लेता हूँ। उनको ये बोल देना, जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, उनको एक सेकंड प्लीज, मैं उनसे एक बात, मेरी तरफ से एक बात बोल देना। YouTube पे जितनी बातें आपने मुझे बोली ना, टाइप करके डालेंगे, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, ठीक है, औरत शौहर की फर्मा बरदारी के लिए, ये डालें, टाइप करें, मिलियंस वीडियोस उनके सामने निकल के आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े आगराओं के, बहुत बड़े बड़े मौलानाओं के। तो ये क्वेश्चन तब क्यों नहीं किया भाई? मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। आप लोग यहाँ पे आए, आप बहुत आभारी, बहुत शुक्रिया जी। सर ये क्वेश्चन है, ये फिल्म दादा एक सेकंड, लेडीज the climax, you almost do not agree with what is happening. Your reaction to that in your personal life, and had it the film not released, because you all I think just started or you are very young to the field. Tell me about that. Ma'am, I'd like to say, I'd like to add on the thing that Kamal sir said. Not only women, actually Muslim women cried. And I don't know why people are making it an issue about Muslim. Have you read that translation of 2 to 3 ayat? Just open your mobile phones and search that ayat and just see the translation. I like to say to you all, are you taking the responsibility of every household and are you saying कि कोई भी घर में ऐसा नहीं होता होगा? I just want to know, एक घर की कहानी है dude, let's not just generalize into Muslim घर। और मेरे घर में जब मैंने वो ट्रेलर दिखाया,
इतना प्यार मिला. My mother, my family, every women of my house were touched to their heart. मतलब वो रो दी, क्योंकि एज ए वुमेन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये इश्यूज हर घर में देखते हो. मतलब मैं देखी हूँ ये सारे इश्यूज एंड कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में इन इश्यूज को लाना. सो मुझे ऐसा लगता है इसको ये मजहबी रंग देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना. मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा कि एक मुस्लिम घर दिखा रहे हैं या ऐसा उनके दिमाग में आया ही नहीं. तो व्हाई आर वी थिंकिंग लाइक दैट? आई जस्ट वांटेड टू से. सर मेरा क्वेश्चन है. एक मिनट उसका पूछ रहे हैं. You play the mother. I play Anuji's wife, Ustad Manzoor Ali Khan's wife. अपनी एक ही है भाई. Yes, Ustad Manzoor Ali Khan's wife. Okay. Yes. So climax. I think third. Correction. नहीं 11 बच्चे हैं ना, तो अगर मैं एज के हिसाब से डिवाइड मत करो अभी. देखिए वो कमिट फिल्म में कहीं कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों के डायरेक्टर साहब के साथ मेरा ये डिबेट है कि ये थर्ड वाइफ होगी इनकी. सेकंड, क्योंकि बच्चों की जो उम्र है ना, ये सबसे बड़े मेरे बेटे हैं. नंबर 1 के ही हैं, नंबर 2 ये बैठे हुए, नंबर 3 बेटी वो बैठी हुई है. तो जिसके माशाल्लाह इतने जवान और खूबसूरत लौंडे लौंडी होंगे, आप समझ सकते हो. मेरे को तो आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल हो यार. इसीलिए फिल्में नहीं देखता कि मैं अपने आप को बहुत बदसूरत पाता हूँ. आप सब लोग बहुत खूबसूरत. अगले जन्म में नो टैलेंट, ओनली ब्यूटी. ब्यूटीफुल. सर जी एक मेरा क्वेश्चन है. सर ब्यूटीफुल. मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत इजी होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ के फिर हम उसी पे क्वेश्चन आंसर्स करें. क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर किया, स्पेशली बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत सफर करता है थ्रू आउट द मूवी में, एंड यही कैरेक्टर है जिसके पास वो वॉइस नहीं है. ये मदर है जो इतने मतलब बहुत बहुत कम एज में 5 बच्चों की माँ है और 6वां बच्चा इसके पेट में है. तो और दिन पर दिन वो अपनी ड्यूटीज निभाती है, वो अपने शौहर की बातें मानती भी है. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड में होता है. आप हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई किसी भी घर में जाके देखिए, एक्चुअली ना रिलीजन को हटा के देखिए, मेल फीमेल के उसमें अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन गिव कंट्रोल टू द मेन बिकॉज दैट्स हाउ सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड. या How much do you agree with your character? So I am very different from my character in life. I like speaking. मेरा कैरेक्टर तो बोलता ही नहीं है बेचारा, सहता ही रहता है. तो I honestly when I was preparing for the character I did not agree with the character. मेरे को हर दिन मैं सोचती थी यार कि as an actor आप choices लेते हो ना कि यार ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा होगा, ये क्यों नहीं आवाज उठा रही है, इसको इतनी प्रॉब्लम है तो ये बोल दे कि नहीं करना बच्चा, चली जाए अपने घर वापस, चली जाए मायके ही वापस चली जाए. But then the story tells that के actually a lot of times we take decisions because हमारे पास कोई choice होती ही नहीं है. या जनता फैसला करेगी. इस बधाई के जो आपको मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप बधाई दे रहे हैं. इस बधाई के हकदार मेरे चारों प्रोड्यूसर वीरेंद्र भगत, संजय नागपाल, रवि गुप्ता और शिव बालक सिंह तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री कमल चंद्रा है. इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. देखो आप ये देखो, भारतवर्ष ने कितने रहमदिल है, भारतवासी कितने रहमदिल हैं कि बहन सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लिया. इनसे पूछे. हेलो जी, मेरा सवाल हेलो. जहाँ पर इलिटरेसी है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, क्या वहाँ पर टिकट रेट डाउन होगा, नहीं होगा, ताकि उनको एजुकेशन मिले? देखिए जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री का ऐलान किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कोई भी, तो डेफिनेटली हम अपना देखेंगे. लेकिन भाई इतना पैसा लगा, 35 करोड़ रुपए पहले निकाल तो लो यार, धक्के खा रहे हैं. एक रुपए कितनी आता है, एक आता है. हमारे वीरेंद्र भगत जी से आता है, ये अकाउंट बताते रहते हैं, देखिए पैसे चले गए, ये देखिए 7.5 लाख. ऐसा पहले पाई जोड़कर उसके बाद जो बच्चा कुचा था कोर्ट में जाने के बाद और खर्चा हो गया. बहुत देर से चुपचाप बैठा हूँ.
हुआ बंदा। हाँ बराबर टारगेट अभी वही है, टारगेट परितोष भाई आ जाओ। नहीं मैंने फिल्मों में क्या बात है, आपकी आवाज सुन ली हमने। शुक्रिया बाबा तो 7:45 की एक मौत है, फास्ट ले लीजिए। ये मेरी फिल्म का डायलॉग है। हाँ, बेवजह नहीं बोलना है और बिना मतलब के नहीं बोलना है। फिल्म जो है अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है और कुछ हिस्सों में बोल रही है, वो कल पूरी तरह से बोलेगी। जरूरी फिल्म इसलिए बनानी पड़ी, वरना कितनी सारी कहानियां हैं। ये डायरेक्टर हैं, इनके पास कहानियां आती हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये लोग भी आपस में जुड़ के इन्होंने बैनर बनाया है। इनके पास भी दूसरी कहानी भी थी कहने के लिए, इन्होंने यही कहानी कही क्योंकि जरूरी है। और आप देखेंगे फिल्म तो आप सब, अगर जो भी इसके अगेंस्ट बोल रहा है वो इसके साथ हो जाएगा और वो 4 लोगों को बोलेगा कि आप जाओ सिनेमा देखने। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मजेदार रहा। अब्बू अनु सर मेरे बाप बने हैं और क्योंकि सिर्फ यही बन सकते हैं। ये किरदार में भी बाप हैं, एक्टिंग में भी बाप हैं और ज्ञान के मामले में बाप है। तो ये बाप हैं, बने नहीं है। ये सच है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिसने कल फिल्म देखी है वो थोड़ी सी फिल्म के बारे में बताइए, उनको कैसा लगा फिल्म हमारा? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया। आप एक लेखक भी हो, क्या 2 लाइन आप पोएट्री बता दोगे इस मूवी को लेकर? मूवी का ये है कि बात हो रही है कि महिलाओं की जो आवाज है जो दबी हुई है उसको बाहर निकालने की। आवाज जो है वो है, म्यूट नहीं है, वो उनकी आवाज है, बस उस दहलीज के बाहर नहीं आ रही है। वो किसी रसोई घर में दबी हुई है, उस आवाज को बाहर आना चाहिए। वो हमारे हिंदुस्तान की महिला जब अपनी साड़ी को, जब अपने पल्लू को परचम बना लेती है तो वो ऑस्कर लेके आती है, वो भी महिला ही होती है। ठीक है, वो फिल्म में कांस में लेके जाती है, वो भी फीमेल डायरेक्टर ही होती है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि हम बराबर हैं, हम बराबर नहीं है। महिलाएं बेहतर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें। क्या बात? मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी है शहर की दीवारें और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। क्या बात है, यही तो सुनना चाह रहे थे। सर, आप लोगों ने कहा थप्पड़ मारा गया और एक थप्पड़ पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा था कि कंगना को अच्छा किया कि थप्पड़ मारा गया। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा था, आप कैसे देख रहे हैं? सर टीवी नहीं देखते भैया। मैं भैया, आप मेरे से 1 महीना पहले भी मिल चुके, तब भी मैंने बोला था मुझसे ज्यादा चूतिया आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री में करना है। क्योंकि ना तो मैं फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना OTT देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और ना ही मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ, और मैं सुखी आदमी हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है। आप अगर कल आप कोई एयरपोर्ट में आप चले जाते हैं और आपकी बातों को लेकर कोई अगर नाराज भी रहता है तो अगर वो कोई थप्पड़ मारता है तो क्या वो सही है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने किस तरह बिल्कुल आपके हर प्रश्न का एक बात ध्यान रखिए, जब आप मेरे सामने, मैं आपके हर प्रश्न का सम्मान करूंगा। हर प्रश्न मेरे लिए सम्मान। आपकी जगह, मीडिया की जगह पर कोई आम व्यक्ति भी मुझसे प्रश्न पूछता, आपके प्रश्न का सम्मान, उसी तरह से आप मेरे उत्तर का सम्मान कीजिए। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है तो सबसे पहली बात, अन्नू कपूर बेकार की बात करता है तो संभव, उसके बावजूद किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरूंगा। अगर वो वर्दी पहना है तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो मेरे ऊपर बड़ा अपराध लग जाए। सही है, उस वक्त तो मैं थप्पड़ खा लूंगा, लेकिन उसके बाद तो फिर मामला सरकारी हो जाएगा ना। उसको उस व्यक्ति ने जिसने आक्रमण किया है उसको पूरी दंड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उसको मैं सुप्रीम कोर्ट और मतलब प्रेसिडेंट हाउस तक नहीं छोड़ूंगा। ये कंगना जी कौन है? प्लीज बताओ ना, आप कौन है? जाहिर है आप पूछ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी हीरोइन होंगी। सुंदर है क्या? सुंदर है, अच्छा, ओहो वो भी हो गई। बाबा अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है कि एक सुंदर है तो हमें वैसे उनसे जलन हो रही है क्योंकि हम तो बहुत भद्दे और सुंदर आदमी हैं, और उसके बाद वो पावरफुल हैं। ठीक है,
और ये आप कह रहे हैं कि किसी ऑफिसर ने उनको थप्पड़ मार दिया, तो उनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है, वर्दी पहनी थी कि नहीं पहनी थी? हाँ पहनी थी। इन्होंने जो इनका नाम कंगना जी ने हाथ उठाया कहीं उनके ऊपर, फर्स्ट क्लास है। उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके FIR दर्ज करनी चाहिए, कम से कम 4 धाराएं लगेंगी उस शैलेश, हेलो शैलेश, हमारे बारे में किशन हेलो राहुल हेलो। नहीं, हालात कुछ सिद्धार्थ जी, हालात एक व्यक्ति ने बगैर किसी कारण से किसी को थप्पड़ मार दिया, ये अपराध है। अरे इतने सारे लोग बैठे हैं सर, हमारे बारे में बात करो। नीचे बैठ जाओ। हाँ जी रेडी, चलो सर थोड़ा अगर कोई आगे बैठ जाते हैं तो सर जी थोड़ा आगे आइए ना, कोई आगे आइए। नहीं बैठना नहीं है, चलो खड़े रहिए, चलो सर बालकनी सर नीचे भी आगे उधर सेंटर में क्या बात है थैंक यू सर।